हड़प्पा की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ऐसे में इतिहासकारों को हड़प्पा के इतिहास लेखन के लिए जो पुरावस्तुएं होती हैं उनका सहारा लेना पड़ता है। लेकिन उन पुरावस्तुओं से भी इतिहास लिखने में कई सारी समस्याएं आती हैं। इस पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इतिहास लेखन में इतिहासकारों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो पहली बात देखें, हड़प्पा के संदर्भ में देखें तो हड़प्पा की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। और इसके अलावा हड़प्पा जो पुरातात्विक अवशेष है हड़प्पा वासियों के जीवन के निर्माण में थोड़ी बहुत उसकी सहायता करते हैं। लेकिन अवशेषों में भी देखें तो जैविक अवशेष जैसे कपड़ा है, आपका चमड़ा है, लकड़ी, ये सब नष्ट हो जाती है। तो उसको उस समय किस तरीके का वातावरण था और इसको समझने में दिक्कत होती है। धातु या मिट्टी से बनी भौतिक वस्तुएं जैसे घड़े, आभूषण या आज भी मौजूद हैं। पुरावस्तुओं की खोज एक शुरुआत होती है, उसके बाद पुरातत्वविद इन वस्तुओं को वर्गीकृत करते हैं। खोज हो जाना अलग बात है, लेकिन फिर उसके आधार पर इन वस्तुओं को वर्गीकृत करना थोड़ा मुश्किल टास्क होता है। जो पूरा वस्तुएं मिले वह औजार हैं या आभूषण हैं या दोनों हैं या धार्मिक महत्व की हैं, ये समझना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी पुरातत्वविद अप्रत्यक्ष स्रोतों का सहारा भी लेते हैं इतिहास गढ़ने के लिए। जब भी पूरा वस्तुओं को समझने की कोशिश की जाती है तो आज से उनकी तुलना की जाती है कि आज उनका उपयोग क्या है। जैसे चक्की का आज उपयोग क्या हो रहा है, तो उस समय भी लगभग माना जाता है यही उपयोग हुआ होगा। पुरातत्वविद जिस स्थिति में, जिस जगह पूरा वस्तुएं मिलती हैं, इससे भी उसके महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। क्या यह पूरा वस्तुएं घरों में या नालों में? सबसे अधिक समस्या पुरातत्वविदों को धार्मिक वस्तुओं की व्याख्या को लेकर है। हड़प्पा वासियों के धार्मिक विश्वास का पता लगाने के लिए पुरातत्वविद मोहरों का सहारा लेते हैं। बहुत सारे धार्मिक मान्यताओं का पता बाद की परंपराओं द्वारा लगाने की कोशिश की जाती है। इस संदर्भ में पुरातत्वविद ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। तो यानी अतीत को जोड़ने की काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं। पहली बात तो पुरातात्विक खोजों का वर्गीकरण बड़ा मुश्किल होता है और बहुत सारे जो पुरातात्विक अवशेष हो जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। वर्गीकरण मुश्किल है, अवशेष नष्ट हो जाते हैं और धार्मिक मान्यताओं को खासकर व्याख्या करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हड़प्पा वासियों की धार्मिक मान्यताएं देखें तो आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता था कि कुछ वस्तुएं जो असमान और अपरिचित सी हैं वो सभी धार्मिक महत्व की थी। इनमें सबसे अधिक देखें तो ये आभूषणों से लदी हुई एक नारी मूर्ति है जिसके शीर्ष पर कुछ प्रसाधन लगा हुआ है, शामिल थे। इसे मातृ देवी की संज्ञा दी जाती है। पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियाँ मानकीकृत मुद्रा में घुटने पर बैठा हुआ दिखाया गया है, जिसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई। इसको भी कई बार धार्मिक महत्व का वर्गीकृत कर दिया जाता है। विशाल स्नानागार और कालीबंगन लोथल में मिली वेदियों को भी धार्मिक महत्व का शामिल कर लिया जाता है। हड़प्पावासी प्रकृति की पूजा करते थे। मोहरे जिन पर पेड़ अंकित थे इस मान्यता की ओर इशारा करते, यानी वो लोग प्रकृति की पूजा करते थे। एक मोहर जिसमें फालती मारकर योगी की मुद्रा में बैठे एक आकृतिक दिखाया गया है, कभी कभी जिसे जानवरों के चारों ओर घिरा हुआ दिखाया गया है, इसे इतिहासकार आद्य शिव की संज्ञा देते हैं। शिव भगवान जो आज के हैं उनको आद्य शिव यानी शिव का आदिम रूप मानते हैं। हड़प्पावासी मृत्यु के बाद भी जीवन पर विश्वास करते थे। तंत्र मंत्र टोने टोटके में विश्वास करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, लिंग योनि की पूजा करते थे और जानवरों की पूजा करते थे। और साथ ही साथ वह मृत्यु के बाद जीवन में भी विश्वास करते थे, क्योंकि हड़प्पा की जो कब्रें हैं उनके साथ बहुत सारे डेली यूज़ की चीज़ें भी दफनाई गई। तो इसका अर्थ ये लगाया जाता है कि वह जीवन के बाद मृत्यु में भी विश्वास करते थे।